गिरिराज जी महाराज भगवान श्याम सुंदर का वो पावन हृदय है, जहाँ किशोरी जी अपनी पूरी मस्ती के साथ आनंद और करुणा बरसाती हुई सदैव रमण करती हैं। एक पल भी उस हृदय रूपी गोवर्धन को छोड़ करके श्री किशोरी महारानी अलग नहीं होती और उन्हीं के नाम का, स्वरूप का, लीला का आश्रय लेकर के भक्त जब भी उस पवित्र भाव में रमण करते हुए श्री गिरिराज महाराज ने परिक्रमा इत्यादि के माध्यम से अपने जीवन को, अपने समय को धन्य करते हैं, अपने उत्साह को ठाकुर जी के चरणों से जोड़ते हैं। अनेक प्रकार से गिरिराज जी की अलौकिक अद्भुत महिमा है भैया, जितना कहूँ उतना थोड़ा, समय की मर्यादा में बस यही ध्यान रखें। श्री गिरिराज जी महाराज की इस पावन तलहटी के अंदर आनंद, प्रेम, उत्साह का एक सुंदर संवर्धन हो रहा है। हमारी इंद्रियां जो संसार के सुखों की तलाश में न जाने सुख की खोज में कैसे कैसे पाप कर बैठती है, उन सब की दिशा बदल करके इनका सात्विक संवर्धन, अंतर्मुखी वर्धन हो, यही संदेश, पवित्र संदेश इस गोवर्धन पूजा महोत्सव से हमको प्राप्त होता है। और गोवर्धन में अधिष्ठात्री देवी महारानी श्री राधा जी और गिरिराज महाराज को धारण करने का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को अगर मिला तो उसके पीछे भी किशोरी जी की ही कृपा है। वृंदावन के अंदर कुछ वर्ष पूर्व विद्वानों की एक संगोष्ठी हुई और उस गोष्ठी के अंदर बड़े बड़े धुरंधर विद्वान विराजमान हुए। चर्चा हुई कि गिरिराज गोवर्धन कैसे धारण हुआ, किसने धारण किया और कैसे धारण किया। तो सब विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। गिरिराज महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार गोवर्धन पर्वत के मेटा सेंटर पॉइंट से गोवर्धन को उठा लिया। और फिजिक्स का नियम है, अगर किसी वस्तु को सेंटर से उठा लिया जाए मध्य से, तो वो अपने ही भार पर स्वयं संतुलित हो जाती है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और अंत में श्री किशोरी जी के कृपा पात्र एक विद्वान को जब समय दिया गया तो उन्होंने बड़ा सटीक प्रमाण दिया कि गोवर्धन पर्वत किसने धारण किया। उन्होंने आख्यान सुनाया कि जिस समय श्याम सुंदर गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए थे तो उनकी नजर 7 दिन रात एक पल के लिए भी श्री किशोरी जी के मुखारविंद से हटी नहीं। आंखों से आंखें मिलाए हुए लगातार गोवर्धन को, अगर बीच में बात भी कभी की होगी उन्होंने, तो आंखें जो है वो किशोरी जी से ही लगी रही। चर्चा चाहे इधर करनी भी पड़ी उनको। माँ यशोदा ने जिस समय देखा कि अपना लाला इतना भारी भरकम गोवर्धन उठाए हुए इतनी बड़ी जिम्मेवारी का काम कर रहा है, और इसको देखो कैसी बेसब्री है, अपनी प्यारी के चिंतन को, अपनी प्यारी के मुखारविंद को एक पल के लिए भी विसार नहीं करती। और कहीं मुख देखते देखते ध्यान कहीं इधर उधर हो गया और गोवर्धन कहीं खिसक गया तो हजारों लोग नीचे दब जाए। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, कन्हैया को ये निभानी चाहिए। तो मैया ठाकुर जी के पास जाकर के कहती हैं, अरे लाला, ये तेरी लाडली कहीं जा थोड़ी रही है, इन्हें बाद में बैठ करके निहार लेना, अभी जो जिम्मेवारी संभाले हुए उसी को संभालो। क्या आंख से आंख लड़ा करके मिला करके तुम लगातार देखते जा रहे हो। तो भगवान बड़े आराम से बोले, भैया मैं गोवर्धन पर्वत को धारण कर रहा हूँ और ये गोवर्धन तब तक ही धारण हो सकेगा जब तक मैं किशोरी जी का मुखारविंद देख रहा हूँ। कहा क्या मतलब? बोले सच बात तो यह है कि आप गोवर्धन को धारण किए हुए मुझे देख रहे हो और मैं शक्ति प्राप्त कर रहा हूँ किशोरी जी की करुणामयी आंखों से, और अगर ये ध्यान टूट गया तो गोवर्धन हिल जाएगा, इसलिए लगातार मेरा ध्यान वहां पर जुड़ा है। तो किशोरी जी ने, ठाकुर जी का तो नाम हो गया भैया, गोवर्धन पर्वत को किशोरी जी ने अपनी पलकों पर उठाया हुआ था। कन्हैया तो केवल वहां से ऊर्जा लेकर के अभिनय कर रहे थे ऐसे उंगली खड़ी करने का, वरना आज के पढ़े लिखे आदमी से अगर पूछा जाए तो क्या अंगुली पर पर्वत धारण होता है? उसके पीछे तो वो सरकार की करुणामयी जो दृष्टि काम कर रही थी। तो भैया जय जयकार हो गिरवर धारी की, परंतु गोवर्धन को तो हमारी किशोरी जी की पलकों ने धारण किया हुआ है सदा सदा के लिए भक्तों के लिए। तो ऐसी
किशोरी महारानी की शरण में हम आप चले, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य करके, आप कल्पना कीजिए कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को जो संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना करते हैं और भ्रिकुटी विलास से जो पूरी सृष्टि का संहार कर देते हैं, प्रलय मचा देते हैं, वो पराक्रम परमात्मा भी अगर शक्ति प्राप्त करते हैं तो श्री किशोरी महारानी की उन करुणामयी आंखों से, तो आओ हम उन्हीं की शरण में चले और हमारे बस में, हमारे अधिकार में। देखो श्री किशोरी जी कब कृपा करें, अपनी निकुंज में कब दर्शन दें, कब बुलावें, वो तो अलग बात है। हमारी पकड़, हमारा आधार, हमारी जो अप्रोच है वो तो किशोरी जी के नाम तक है। इसलिए उसी नाम का दिव्य आधार लेकर के आओ लाडली करुणामयी सरकार के पावन उस आंचल में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें और आप सबके साथ हमारा भी थोड़ा भाव जुड़ जाएगा तो आपके माध्यम से हमको भी आनंद मिल जाएगा। इसलिए प्रार्थना है सब लोग किशोरी जी की अनंत अनंत कृपाओं का ध्यान करते हुए और लाडली करुणामयी सरकार का दिव्य स्वरूप अपने हृदय में, अपनी आंखों में बसाते हुए और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, बड़े उत्साह के साथ इस दिव्य नाम का रस पान करें। श्री राधा 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 प्राण जीवनी स्वामिनी प्यारी प्राण जीवनी स्वामिनी प्यारी नित नव मंगल नव निकुंज में संग ही लाल बिहारी संग ही लाल बिहारी प्राण भावती सखियां नित ही सेवा करे तिहारी रसिक सहचरी कोकिल बयनी जीवन सर्वस्वारी सदा करो मनुहार लाल संग तुम नित बिहरो फुलवारी श्री गोपाल हित हरि स्वामिनी ललितादिक बलिहारी ललितादिक बलिहारी ललितादिक बलिहारी दान जीवनी स्वामी प्यारी रसिक रासेश रासेश्वरी हृदयेश्वरी जू रसिक रासेश
रासेश्वरी हृदयेश्वरी जो अब तो कृपा को नेक मुस्काइए, जीवन तो बीत्यो जा ऐसे सांझ भोर रात, निज दासी चरण शरण हियो सरसाई। राधा राधा सुखद नाम, भोर सांझ यही काम, प्यारो तेरो नित्य धाम, कृपा करनी आइए। श्यामा गोपाल हित, श्यामा गोपाल हित, ये चरण छोड़ जाऊं कित। ए भैया ऐसी भोरी लाड़ो छोड़ कौन पास जाइए, ऐसी भोरी लाड़ो छोड़ कौन पास जाइए। हृदय की कुंज में युगल सरकार को आनंद से निहारे। ये आनंद, ये सुख, ये दर्शन तब तक स्थायी रहेगा जब तक राधा नाम निरंतर आपकी जीवा पर बना रहेगा। हमारो धन राधा राधा, परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 अपनी मनोवृत्तियों को श्रीधाम बरसाना के संग जोड़िए। देखिए सामने ऊंची अटारी, और उस ऊंची अटारी में ऊंची अटारी वाली विश्वभानु दुलारी कीर्ति कुमारी रसिक रासेश्वरी यूथेश्वरी सहजेश्वरी अपने लालजू के संग कैसे आनंद से विराजमान है। उस दिव्य दर्शन का सुख लेते हुए राधा 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 राधा
गोविंद धन राधा राधा गोविंद धन राधा राधा हमारो धन राधा राधा हमारो धन राधा राधा परम धन राधा धन है अब तो नाम ही जीवन धन है अब तो नाम ही जीवन धन है अब तो नाम ही जीवन धन है अब तो और नहीं था परम सुधा रस पीवे रसना नाम सुधा रस पीवे ये रसना जिस रसना में राधा नाम रस नहीं वो काहे की रसना। विषय भोग का सुख ले वो काहे की रसना। खान पान का सुख ले रस ले वो काहे की रसना। अरियो रसना तेरा रसना नाम तो तभी सार्थक है जब तू राधा नाम रसपान करे। इस जगत के अंदर रस है क्या? रस तो राधा राधा
हरि रसना विराज गोवर्धन को धारण करने वाले उस श्याम सुंदर को भी प्यास लगती है तो वो राधा नाम रस ही पीते हैं। हे रसना सुधर जा, मान जा, तू बिगड़ेगी तो मेरा लोक परलोक बिगड़ेगा, तू सुधर जाएगी तो मेरा लोक परलोक दोनों बन जाएगा। हे रसना रसना राधा 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 रसना नाम सुधा रस पीवे नाचे नाचे वृंदावन धाम वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन राधा नाम लेते ही वृंदावन श्री यमुना श्री गोवर्धन श्री बरसानो नंदगांव और राधा नाम रस में लीन वो रसिक सब दर्शन देने लगते हैं। इसलिए हरियो रसना इस मन को कोई और रस मत दे। राधा राधा प्रयोजन के तो पशु भी काम नहीं करता। ये रसना राधा नाम रस क्यों पीवे? क्योंकि राधा नाम परम